इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति। पृथ्वी काय के जीव, इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है कि आदमी अपने अलावा किसी को जीव मानता ही नहीं है। वो पृथ्वी को केवल पत्थर मानता है, मिट्टी मानता है। पानी की भी वही स्थिति है, अग्नि की भी वही स्थिति है, वायु की भी वही स्थिति है। उसमें चैतन्य को स्वीकार नहीं करता है, और वो चैतन्य है। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के पहले वनस्पति काय को भी कोई सजीव नहीं मानता था। जैनिज्म भगवान महावीर शुरुआत से कहते रहे पृथ्वी सजीव है, पानी सजीव है, हवा सजीव है, अग्नि सजीव है। इनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। वनस्पति सजीव है, इनके साथ जिस समय पदार्थ जैसा व्यवहार करते हैं तो सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। जिस दिन ये दुनिया इस तत्व को स्वीकार करेगी कि जीव है और इनके साथ मुझे जीव जैसा व्यवहार करना चाहिए, तो न पानी का प्रदूषण होगा, न हवा का प्रदूषण होगा, न अपने स्वार्थ के लिए पहाड़ियां समाप्त होगी, न नदी का उत्खनन होगा, न पहाड़ियों का उत्खनन होगा। लेकिन इसको पदार्थ के रूप में जब ये पदार्थवादी मानते हैं, उसी में से पदार्थवादी मानने के बाद तो फिर करुणा मन में आने का सवाल ही नहीं है। और एक छोटा सा सिद्धांत मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं कि बड़े छोटे छोटे सिद्धांत थे जिन्होंने दुनिया का कल्याण कर सकते थे, और ये सिद्धांत न होने कारण से दुनिया बर्बादी के राह पर चल रही है। ये सिद्धांत के नहीं है तो दुनिया पूरी भगवान ने तुम्हारे लिए बनाई है, तो फिर भगवान ने बनाई है तो पदार्थ का उपयोग मेरे लिए करना है। लेकिन नहीं, यह अध्याय पूरा आपसे कहता है, परमात्मा आपको कहते हैं कि तुम पृथ्वी काय में अनादि काल से रह करके आए हो, और पृथ्वी काय की जो स्थिति है वो बड़ी गजब की है। 36 प्रकार की तो पृथ्वी काय है ही है, अलग प्रकार की भी है। कुछ सूक्ष्म है जो दिखती नहीं है, कुछ बादल है जो दिख जाती है। और इनमें ये पृथ्वी का है, आप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है। इनमें 2 प्रकार का आयुष्य कहा गया है कि आयुष्य पूर्ण होकर के वापस जीव उसी काया में जन्म लेता है, और ऐसा अनंत काल तक उसमें रहता है। नो टाइम लिमिटेशन। आप भी वहां रह करके आए हैं, मैं भी वहां रह करके आया हूं, वहां की वेदना भोग करके आए। अनजाने में वहां पर के सारे कुछ संस्कार अपने अंदर पड़े हुए हैं। उन संस्कारों से मुक्ति के लिए आई है परमात्मा। बोलिए, आपके ज्ञान में मेरा जो पृथ्वी काय के समय का वहां जीव के रूप में रहने का जो समय मेरा बीता, उस समय में वहां जो मैंने 18 पाप किए, उन सभी अनुभूतियों को ओश रामी, ओश रामी, ओश रामी। पृथ्वी काय, आप काय और वनस्पति काय, इनको नाम कर्म से भी तरस कहा गया और गति से भी स्थावर कहा गया। नाम कर्म से भी स्थावर है और गति से भी स्थावर है। एकेंद्रिय है सब। इनके पास केवल एक ही सेंस है, स्पर्शन इंद्रिय का।
आपके पास 5 है ऐसा आपको लगता है। आप कितना उपयोग करते हैं आप जाने। उस एक इंद्रिय के 5 प्रकार है, पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है। इसमें 2 जो एक इंद्रिय है, देव का और वायु का है, ये एक इंद्रिय है लेकिन एक गतिशील है, इसलिए यहां पर इनको त्रस्काय में गिराया गया है। और ये 3 को स्थावर काय में, यानी जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहते हैं। आप कौन हो, स्थावर हो कि त्रस हो? हेलो, आपको क्या लगता है? शरीर से त्रस हो, मन से क्या हो? हाँ, वो जरा देख लेना। स्थावर का मीनिंग है जैसा है वैसा रहना, कोई चेंज करने का प्रयास, नो चेंजेस। जैसी परिस्थिति रखेगी वैसा रहना, उसको स्थावर कहते हैं। मति त्रस उसको कहते हैं जो चेंज करता है स्वयं में, जिससे सुख होता है वो लेता है, जिससे दुख होता है वो छोड़ता है। ऐसे आइए, वनस्पति काय के एक विशेषता है। पृथ्वी काय में, आप काय में, देव काय में, वायु काय में और वनस्पति काय में अलग सी विशेषता है। पृथ्वी काय के एक शरीर में एक ही जीव रहता है, एक बॉडी में एक ही आत्मा रहती है। लेकिन वनस्पति काय में एक अनंत काय आता है, साधारण वनस्पति, और उसमें एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं। कल्पना भी नहीं कर सकोगे उसका शरीर कितना होता है। अपनी बाल की नोक पर सैकड़ों जीव आ जाए, इतना उनका शरीर होता है। और वो एक शरीर से अनंत जीव एक ही शरीर से आहार करते हैं, एक ही शरीर से श्वास लेते हैं। शरीर एक ही है, जीव अनंत है। जिस समय आप प्याज खाते हो, लहसुन खाते हो, जमीनकन खाते हो, उस समय एक इसमें आप अनंत जीवों की हत्या करते हैं। और इसलिए इनको डार्क एनर्जी का सोर्स कहा गया है। जो ये प्रत्येक वनस्पति है उनमें एक बॉडी में एक जीव रहता है। तो ये बंद करून टाक, पुढचं चालू ठेव, फक्त करून टाक बंद, पुढचं चालू करून टाक। एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, इसलिए ये संकेत किया जाता है बार बार कि भूख की क्षमन करनी है, 3 से बचो। कि अनंत जीवों के लेशा, दुख के लेशा अंदर में जाकर के दुख को ही जन्म देगी, वहां सुख की अनुभूति नहीं होगी। जुबान पर शायद हो सकता है कि स्वाद आ जाए, लेकिन चेतना में क्या परिणाम आएंगे उसका यदि चिंतन करोगे। अब जैसे माइक है, अब ये जड़ है, तो इसके साथ हम कैसा भी व्यवहार कर लेते हैं। लेकिन कोई सजीव होता है यहाँ पर, तो हम उसके साथ वैसा व्यवहार कर सकते थे। जब तक ये दुनिया पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है को परमात्मा के इस वाणी के आधार पर सजीव स्वीकार नहीं करते हैं। और सजीव करीबन करीबन तर्क से आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार की जमीन आपको मिलती है। एक बंजर जमीन मिलती है और एक उपजाऊ जमीन होती है। जहां हिंसक अस्त्रों का प्रयोग हो जाता है वहां की जमीन बंजर हो जाती है। जमीन तो है, मिट्टी तो है, फिर उपजता क्यों नहीं है?
क्योंकि वहां पर जीव नहीं है। बंजर जमीन को सजीव करने की प्रक्रिया चल सकती है, लेकिन उसमें जीव नहीं है। और बिना जीव के कहीं पर भी प्रोग्रेस होती नहीं है। इसलिए पृथ्वी काय के साथ, आप काय के साथ, देव काय के साथ व्यवहार करते समय ध्यान में रखिए कि हम अपने ही समान चेतना के साथ व्यवहार कर रहे हैं। जैसे सुख दुख की अनुभूति हमें होती है, अनुभूति उनको भी होती है, पर वे अभिव्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तेव काय और वायु काय, जितने भी स्थावर जीव, कोई भी जीव होता है, उसकी एक सिंपल सी पहचान है। किसको जीव कहना, किसको निर्जीव कहना। जो ब्रीथ करे, श्वासोच्छ्वास करे, जो आहार को ग्रहण कर करके पचा दे, जिसके पास सेंस हो और जिसके पास मेमोरी हो, ये चार बातें जिसके पास होती वो सजीव होता है। अब सीधी सी बात आपको दिख सकती है श्वासोच्छ्वास की। जैसे चाहे वनस्पति काय हो, आपको पता ही है कि दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। इसको कहते हैं ब्रीदिंग की प्रोसेस। ये पृथ्वी काय में भी होती है, ये आप काय में भी होती है, ये देव काय में भी होती है। इसलिए बहुत पहले स्कूल में अपने प्रयोग देखा हुआ है कि जलती हुई मोमबत्ती पर ग्लास रख दिया तो आफ्टर सम टाइम वो बुझ जाती है। क्यों? कि ग्लास के अंदर का ऑक्सीजन समाप्त हो गया है, प्राणवायु समाप्त हो गया है। अब ये जो बल्ब लगा हुआ है, ये श्वासोच्छ्वास कर रहा है। आपका जो मोबाइल का सेल है, घड़ी का सेल है, वो श्वासोच्छ्वास कर सकता है, क्योंकि वो तो ईयर प्रूफ। तो जो श्वासोच्छ्वास नहीं करे वो सजीव नहीं, जो श्वासोच्छ्वास करे वो सजीव है। जहां श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति है वो सजीव है, जहां श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति नहीं है वह सजीव नहीं है। यही साइंस का सिद्धांत है, ये जैनिज्म का सिद्धांत है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए, जो बिजली है वो आरंभ समारंभ से बनती है, उसकी बनने की जो प्रोसेस है वो आरंभ समारंभ की हिंसक प्रोसेस है उसकी। लेकिन बिजली सचित नहीं है। अब एक कपड़ा भी बना है तो ये भी आरंभ समारंभ से ही बना है, लेकिन कपड़ा सचित नहीं है, ये सजीव नहीं है। ये बना किससे है? बना सजीव से है, लेकिन अभी ये सजीव नहीं है। इसलिए मैं कपड़ा पहनता हूं तो मैं सजीव को नहीं पहनता। हम पानी पीते हैं, कौन सा पानी पीते हैं? संत कौन सा पानी पीते हैं? सजीव पानी पीते हैं? नहीं। क्यों? वो अचित हो गया। तो उत्पादन के समय में उसमें हिंसा हो सकती है, लेकिन वर्तमान में उसमें सचित्तता नहीं है। ये मैं इसलिए विस्तार से आपको बता रहा हूं कि छोटी सी बात को लेकर के बहुत भ्रांतियां, बहुत गलतफहमियां समाज में फैली हुई है। उस कारण से फिर क्या होता है, ये माइक पर बोल रहे हैं ना तो फिर ये संत नहीं है, इन्होंने चेखाई जो की हिंसा कर दी। लेकिन याद रखिए, बिजली बिजली है, अग्नि नहीं है, वो पावर है। वेंद्रिय के रूप में, तेंद्रिय के रूप में, चौरेंद्रिय के रूप में, पंचेंद्रिय के रूप में। पूरा विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, लेकिन परमात्मा ने प्रत्येक इंद्रिय की जीव की आयुष्य बताई है कि तेंद्रिय वाला जीव
उसकी आयुष्य कितनी है? 49 दिन की। चौरेंद्र जीव की आयुष्य कितनी है? 6 मास की। लेकिन 6 मास की उनके आयुष्य पूर्ण होने के बाद यदि उनकी बॉडी वैसी ही रह गई तो वापस उसमें जीव उत्पन्न हो सकता है। मनुष्य के शरीर में नहीं उत्पन्न हो सकता है। नारकी और पंचेंद्रिय में ये उत्पन्न नहीं होते, लेकिन चौरेंद्रिय तक की ये बात है। द्वेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय तक ये बात है कि एक जीव का ऐसा आयुष्य पूर्ण भी हो जाए। भागती दौड़ती जिंदगी में मन जैसे थककर कहीं कोने में बैठ गया है। भावनाएं उलझ गई हैं और विचार रुकने का नाम नहीं लेते। तभी एक सवाल उठता है, क्या मैं जिंदगी चला रहा हूं या स्ट्रेस मुझे चला रहा है? इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए शुरू हो रही है 21 दिवसीय अरहम लिविंग यात्रा, जहां आप तनाव के चक्र से बाहर निकलकर अवेयरनेस की रोशनी में जीना सीखेंगे। अरहम लिविंग क्यों? क्योंकि आज हर युवा को चाहिए हल्का मन, स्पष्ट सोच और संतुलित जीवन। यही अरहम लिविंग की मजबूत नींव है। इस यात्रा में आप सीखेंगे गुरुदेव ऋषि प्रवीण के सरल, गहरे और पूरी तरह प्रैक्टिकल मार्गदर्शन में अवेयरनेस के साथ जीवन जीने के आसान अभ्यास, मन की शांति और विचारों की क्लैरिटी के पावरफुल सूत्र, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग की उपयोगी तकनीकें, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे, सरल और असरदार माइंडफुल प्रैक्टिसेस। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं, आपके भीतर छिपी श्रेष्ठतम क्षमता को जगाने की शुरुआत है। यदि आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है तो ये कोर्स आपके लिए ही बना है। जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन शुल्क मात्र 1000 रुपए। 1200 से अधिक लोगों ने पहले ही इस कोर्स को अपनाया है और हर दिन बढ़ती जा रही हैं जबरदस्त इंक्वायरी। इसी शानदार रिस्पांस को देखते हुए गुरुदेव ने अनाउंस किया है नया बैच। न्यू बैच स्टार्ट 23 फरवरी 2026। टाइम 9:15 to 10 PM ऑनलाइन जूम। वेबसाइट www.arhamvidya.org। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।